चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रांत एवं देश के मंत्री रहे, पर यह एक जानकारी है। चौधरी चरण सिंह उससे भी ज्यादा जाने जाते हैं कि वे देश के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री तो और भी अनेक लोग रहे, पर सवाल उठता है कि चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री होना ऐसा क्या था जो आज भी चर्चा में है। हमने या यूं कहिए हमारी पीढ़ी ने चौधरी चरण सिंह को नहीं देखा। तस्वीरों में देखा तो लगा कि छरहरे लंबे कद का यह टोपीधारी आदमी जरूर गांधीवाद के उस दौर से निकला होगा जहां सिद्धांत तथा मूल्य राजनीति का हिस्सा रहते थे। बाद में राजस्थान के झुंझुनू निवासी साहित्यकार राजेंद्र कसवा की चौधरी चरण सिंह पर लिखी किताबें पढ़ी तो लगा कि सच में चरण सिंह होना बड़ी बात है। इंटरनेट के आने के बाद उनके भाषण सुने तो लगा कि किसान के घर पला यह विद्वान निसंदेह अद्भुत था। इसी बीच किसान आंदोलन का वह ऐतिहासिक पल दुनिया ने देखा जब किसानों ने दुनिया की कुछ चुनी हुई क्रूर दमनकारी सरकारों में से एक सरकार को अपने अहिंसा के अस्त्र से धराशायी कर दिया। याद होगा मोदी सरकार के काले कृषि कानूनों पर जब किसान धरना दिए दिल्ली को घेरे बैठे थे, तब किसान आंदोलन का प्रतीक ट्रैक्टर बन चुका था। ठीक उसी समय चौधरी चरण सिंह गांव-गांव की चौपाल पर फिर से हाजिर हो उठे थे। दिल्ली में दौड़ते ट्रैक्टर के इतिहास को याद कर हमारे दादा ताऊ भावुक हो उठे थे तथा कहा था कि वह चरण सिंह था जिसने ट्रैक्टर को समझा तथा इसे किसान के लिए वरदान मानते हुए लगने वाले सारे टैक्स माफ करने की दिशा में सोचा तथा लाइसेंस आदि में सहूलियतें प्रदान की। किसान भावुक होते हुए कहते कि अगर चरण सिंह पूरे 5 साल रहते तो देश के किसानों की दशा दिशा आज अलग ही होती। यही नहीं, किसान आंदोलन के बीच से जब काले कृषि कानून लाने वाली सरकार की दमन नीति चली तथा किसानों का नेतृत्व कर रहे नेताओं को कुचलने का प्रयास किया गया, तब चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह ने रातों रात किसानों से आह्वान किया कि अपने ट्रैक्टर संभालें और मिलकर लड़ाई लड़ें, कूच करें। हमारी पीढ़ी ने भले ही चौधरी चरण सिंह नहीं देखा, परंतु किसान आंदोलन के दौरान चौधरी चरण सिंह की हुंकारती इस विरासत को देखा तथा देखा कि कैसे लोग एक हेले से मेले लगा देते हैं तथा तानाशाह सरकार को झुकने पर विवश कर देते हैं। हमने इससे पहले दादा ताऊ से सुना था कि चौधरी चरण सिंह तो चरण सिंह था, पर उसके बेटे ने बार बार पाला बदल राजनीति कर सब खत्म कर दिया। हमने सुना था कि भले ही केंद्र में अजीत सिंह सदैव मंत्री रहे, पर किसानों के लिए क्या किया या कौन सा स्वाभिमान सौंपा यह कहा नहीं जा सकता। कई बुजुर्ग दबी जबान में कहते थे कि अजीत सिंह ने तो चौधरी जी की विरासत को प्राय सौदा ही बनाया। परंतु जिस दिन चौधरी अजीत सिंह ने किसानों को हेला दिया कि चलो कूच करो, तब वही किसान कहने लगे कि खोटा सिक्का ओडी में अड्डा आया तथा खत्म किए जाते किसान आंदोलन को फिर से जिंदा कर चौधरी अजीत सिंह अमर हो गए। उनका ऐसा कहना बड़े गौरव का प्रमाण था। उसी काले कृषि कानून लाने वाली सरकार के परिदृश्य में इन दिनों फिर से चौधरी चरण सिंह की विरासत चर्चा में है। चर्चा में उसी चौधरी चरण सिंह का पोता और चौधरी अजीत सिंह का बेटा जयंत चौधरी है, जिसको किसान युवाओं ने किसान आंदोलन के दौरान सिर आंखों पर बैठा लिया था तथा गांव-गांव, शहर-शहर सुनने को बेताब उठे थे। 9 फरवरी 2024 को जब मोदी तय करते हैं कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा, तो किसी को आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि सब जानते थे कि राम मंदिर की वाहवाही लेने चले सरकार की हवा निकल चुकी है। चुनाव सिर पर हैं। बिहार में नीतीश कुमार को पाला बदली करवाकर वे इस निकली हवा का प्रमाण दे चुके हैं। अब किसान प्रदेशों के बुत्ते पर ही उनको फिर से आने की उम्मीद है, क्योंकि दक्षिण भारत तो जाग चुका है तथा कमर कसकर बैठा है कि कब चुनाव आए और कब परिणाम दें। ऐसे में मोदी को किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन याद आने थे। ऐसा आश्चर्य, पर आश्चर्य तब हुआ जब कई दिनों की सुगबुगाहट को खुला करते हुए जयंत चौधरी ने पाला बदल बयान देते हुए मोदी जी द्वारा दिल जीत लेने की बात कह डाली। हमारी पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ी के हीरो बने जयंत चौधरी के इस बयान से सब हतप्रभ थे। सबके मन में सवाल था, यह क्या कर रहा है जयंत? ऐसा समर्पण, ऐसी क्या मजबूरी? पर उससे भी आगे अगले दिन यानी कि 10 फरवरी 2024 को जब राज्यसभा में जयंत बोले तथा मोदी सरकार को जमीनी सरकार बताते हुए मौजूदा सरकार को चौधरी चरण सिंह की छवि वाली सरकार बता डाली, तो सारे सवाल बेमानी हो गए। सबको लगा कि संसद में रहने तथा मंत्री पद आदि पाने के लोभ ने जयंत को घेर लिया। हार के डर से घबराकर लड़ाई संघर्ष का रास्ता जयंत ने छोड़ दिया। जयंत वही कमजोर विरासत निकले जो संघर्ष से दूर भागकर उसूलों से समझौता कर सदैव सुख में रहना चाहती है, जिसके उदाहरण देश में भरे पड़े हैं। ऐसे में जयंत का कमाया यश, युवाओं में हासिल लोकप्रियता का ग्राफ
यकायक धड़ाम से आ गिरा। सब कहने लगे, चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न के बीच यह सौदेबाजी, दादा का पोता ऐसा कैसे कर सकता है। मौजूदा राजनीति के जानकार और प्रतिपक्ष के तमाम शौरों ने इस सौदेबाजी की निंदा की। सभी ने कहा कि यह कैसी राजनीति है जो दिल और दल जीतने में भारत रत्न तक को ला खड़ा करती है। चुनावी विश्लेषक और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव तो इस पर खुलकर बोले। जो आपके वारिस अपने आप को कहलाते हैं, आज एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मेडल देने वाले को थैंक यू कह रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं। मेरा मन नहीं मानता। पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों के बीच मुखर बने अशोक वानखेड़े ने जमकर निंदा की तथा कहा कि यह खेल प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने के समय से आगे की यात्रा है। हम भी किसान के बेटे हैं। वो 700 किसान शहीद हुए, हमारे आंखों के सामने हुए। उस आंदोलन को हमने भी देखा था। और एक बेशरम इंसान ये कहता है कि मेरे लिए मरे क्या। जब सतपाल मलिक ने उनको पूछा कि 700 किसान मर गए हैं, शहीद हुए हैं, आप ये कानून वापस लीजिए, तो वो कहता है मेरे लिए मरे क्या। आज वो चौधरी साहब को दे रहा है भारत रत्न, एहसान नहीं कर रहा है। चौधरी साहब को भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को इसलिए दे रहा है कि उसकी जरूरत है। भारत रत्न एक करेंसी हो गया है वोट खरीदने के। बंगाल में चुनाव है, प्रणब दा को दे दो। नीतीश को अपने साथ लाना है, कर्पूरी ठाकुर को दे दो। जैन को साथ में लाना है, चौधरी चरण सिंह को दे दो। चौधरी चरण सिंह का दुर्भाग्य, मैं कह रहा हूं। किसान आंदोलन में अपना सब कुछ होमकर निरंतर सक्रिय रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी हरपाल सिंह ने तो यहां तक कहा कि अगर लालू यादव का बेटा और मुलायम सिंह यादव का बेटा भी दल बल के साथ होने पर सहमति दे दें तो कोई हैरानी की बात नहीं कि ये लोग लालू यादव या मुलायम सिंह यादव को भी भारत रत्न देने पर सोच ले। जैन सिंह 11 बजे मत विश्वास राजनीति क्या करेंगे वो, लेकिन वो ये कह रहे कि चरण सिंह को वो दे दिया भारत में, मैं इसलिए जा रहा हूं, ये बहुत दुख बात है। क्योंकि चरण सिंह की आइडियोलॉजी से मोदी का कोई संबंध नहीं है। मोदी 24 सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आज तेजस्वी यादव बोल दे मैं तैयार हूं, लालू को मिल सकता है भारत रत्न। आज अखिलेश कह रहे मैं आ रहा हूं, मुलायम सिंह यादव को मिल सकता है भारत रत्न। आज मोदी का चरण सिंह और स्वामीनाथन के आइडियो कोई मतलब नहीं है। सत्ता कैसे मिलेगी 24 की, ये अंतर है। ऐसे ही बयानों के बीच से लोगों ने सटीक टिप्पणी भी की। समझदारों ने कहा कि जयंत चौधरी कितना बड़ा हो जाता और रातों रात पूरे देश का किसान नेता हो जाता अगर वह अपना वही रास्ता चुनता जो संघर्ष से होकर आगे निकलता है। लोगों ने कहा कि अगर जयंत चौधरी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की मोदी घोषणा के बाद बड़े गर्व से सरकार को धन्यवाद देते हुए कहते कि उन्हें खुशी है कि चौधरी चरण सिंह भारत रत्न हुए, परंतु मुझे दुगनी खुशी है कि मैं उनके बताए उसूलों संघर्षों से कभी पीछे नहीं हटूंगा तथा किसान विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा। जानकार बताते हैं कि अगर ऐसा होता तो जयंत चौधरी किसानों के घर घर में चर्चा का विषय होता। ठीक वैसे ही जैसे बहुमत के लिए समझौता न करते हुए प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर कभी चौधरी चरण सिंह नामे हुए थे। एक शानदार टिप्पणी इस बीच आई। एक युवा साथी ने लिखा कि अगर जयंत चौधरी ऐसा करते तो आने वाले समय में एक दिन वे खुद भारत रत्न के हकदार होते। किसान उनको इतना बड़ा बना देते कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। सही भी लगता है कि ऐसा होता तो चौधरी चरण सिंह के परिवार की विरासत सही दिशा में बढ़ती, देश उन्हें सदैव याद रखता। मंत्री पद, सांसदी, सत्ता सुख को कौन कितने दिन याद रखता है। सब जानते हैं कि इस देश ने तो उन योद्धाओं को भी सिर आंखों पर बैठाया है जिन्होंने कभी सत्ता के द्वार पर दस्तक तक भी नहीं दी। जब गलत हुआ सत्ता को ललकारा और जब सही हुआ तो सत्ता को सराहा, सदैव संघर्ष का रास्ता चुना। क्या हम भूल सकते हैं उन अनाम योद्धाओं को जो अपने अपने मोर्चे पर लड़ते हुए शहीद हुए और किसानी खेती को बचा गए। सच में अगर जयंत एक सही कदम बढ़ाते तो वे भी असली भारत रत्न होते।